गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका WH साइंस में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कूलम्स लॉ, जिससे अपने डिटरमाइन करते हैं या फाइंड करते हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बट नोट करने वाली बात, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है एंड स्मॉल स्पेयर अगर ऑब्जेक्ट हो जिस पे चार्ज है बिल्कुल लिटिल स्मॉल, देन उस पे भी एप्लीकेबल है। देन अपन देखते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हो देन मल्टीपल चार्जेस में वो फोर्स कैसे एक्ट करेगा। इसके साथ ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझेंगे। देन मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं अपने पास एक सिस्टम है, ये ओरिजिन है एंड एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है एंड ये चार्ज Qn। अब इनकी पोलैरिटी में कुछ भी नहीं लेके चल रहा, हो सकता है प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। देन अपने को पता है कि ये Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे चार्ज लगाएगा, सॉरी फोर्स लगाएगा। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q3 भी Q1 पे लगाएगा एंड Q1 Q3 पे लगाएगा, Q4 भी Q1 पे लगाएगा। ऐसे सारे जो इसके सराउंडिंग के अंदर पॉइंट चार्जेस है वो सारे Q1 फोर्स लगाएंगे। ऐसे Q2 के साथ होगा, Q2 पे भी नेट फोर्स ड्यू टू रिमेन सारे चार्जेस जो है उनसे Q3 पे भी लगेगा। देन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, नेट फोर्स ऑन Q1 कितना आएगा, एंड वहीं से अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझेंगे। टू चार्जेस के बीच में जो चार्ज लगता है, फोर्स लगता है, सपोज करते Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है, आपको पता है F इक्वल टू कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन आप ये भी लिख सकते हो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन टोटल चार्जेस ऑन Q होगा, वो क्या होगा, यानी आप से लिख सकते हो F नेट ऑन Q1 मान लेते हैं। देन क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेन चार्जेस, या यहां पे एक वर्ड और लिख सकते हैं बेटा, सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेन चार्जेस। ठीक है। अब इट मींस अपने पास टोटल नेट लगाना चार्ज हो देन कितना लगेगा, नेट फोर्स लगाना हो देन F Q1 क्या लिखेंगे, F नेट ऑन Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ड्यू टू Q2 के वजह से क्या लगेगा, वो लगेगा अपने पास के Q1 Q2 अपॉन R। इसको मैं मान लेता हूं, इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसको R12 मान लेता हूं। देन R12 का स्क्वायर एंड एक वेक्टर है, देन R12 का कैप, ये लीजिए। इट मीन्स ये अपने पास चार्ज लग गया ड्यू टू Q2। अब Q3 भी Q1 पर एग्जर्ट करेगा, देन वो क्या आएगा कि Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप। ऐसे Q4 करेगा, Qn करेगा, देन लिख सकता हूं डैश 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 कि Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n का कैप। डन। अब यहीं से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकल के आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ज्यादातर
टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है देन एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स होता है वो ऑल चार्जेस जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं इनके सम के इक्वल होता है। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर मैं इसकी पोजीशन वेक्टर भी मान सकते हो आप, इसका r1 है, इसका r2 है, देन ये r12 आ जाएगा। ऐसे ही r3 है देन ये r13 आ जाएगा। इट मीन्स अगर इसको मैं इसका पोजीशन वेक्टर r3 ले लूं देन ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आ जाएगा r13। देन ज्यादातर वीडियोस के अंदर या टीचर्स ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इस सिस्टम के अंदर Q1 पे लगने वाला जो नेट चार्ज है वो ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Q5, Qn इनके सम के इक्वल होता है, जो मैंने ये लाइन लिखी है। बट एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है अपने को कि इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 जो हो रहा है, यानी फोर्स लग रहा है जो Q1 एंड Q2 के बीच में, उस पर Q3, Q4, Q5, Q6 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कितना लगेगा, Q1 एंड Q2 के बीच में फोर्स लगेगा Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रेजेंस ऑफ तो अनदर चार्जेस है, तो क्या प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस से इस इंटरेक्शन की मैग्नीट्यूड पर या इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। इसी को बोलते प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन आप ये एक तो जनरल वर्ड में ये बोल सकते हो कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस पे एक चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो रिमेन ऑल चार्जेस जो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसके नेट के इक्वल होता है या सम के इक्वल होता है। पोलैरिटी के साथ लेंगे देन आप अलजेब्रिक सम बोल सकते हो, एंड वेक्टर की फॉर्म में लेंगे देन आप वेक्टर सम बोल सकते हो, वेक्टर सम के इक्वल होता है। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अनदर चार्जेस। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और इसी को लिखना चाहो तो नोट्स के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सपोज कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हिच हैव Q1, Q2, Qn so on, then we will find F net on Q1 same as it। क्योंकि जब भी अपने डेरिवेशन लिखते हैं तो मैं तो डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कुछ हल्के फुल्के लाइनिंग्स भी लिखनी होती है एग्जाम के अंदर, देन आपको उस हिसाब से लिख लेना चाहिए। चलिए अब अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी समझ में आ गया एंड नेट चार्ज भी, नेट फोर्स भी समझ में आ गया। एंड और क्या कर सकते हैं, आपको इसी को समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म क्या होती है, जैसे आपने क्लास 10th के अंदर किया था मीन मीडियन मोड वाले उसके अंदर चैप्टर के अंदर मैथ के अंदर एक बार था, उसको सारे को टोटल करके नीचे सिग्मा लगा दिया था, ऐसा कुछ किया हुआ आपने, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इट मीन सिग्मा का मतलब होता है पूरे बार का सम, देन यहाँ पे सिग्मा का मीन्स क्या हो गया, इस पूरे का सम। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चीज कॉमन आ रही है उसको लिख ले, के कॉमन आ रहा है, Q1 कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस में Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का कैप, सो ऑन, एंड आएगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, R1n का कैप। देन इस वाले को समेशन फॉर्म में लिख देते हैं। देन क्या आएगा समेशन फॉर्म में, KQ1 तो बाहर रहेगा, ये हो गया समेशन। समेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है, 2 3 4 5 ये हो रहा है, वेरी का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, वो चार्ज वेरी कर रहा है, पहले Q2 था, फिर Q3 था, फिर Q4 है, फिर Qn है। देन आप ये इसको लिख सकते हो QI अपॉन R1I का स्क्वायर, R1I का कैप। इट मीन्स क्या हो गया, एंड I टेंड्स टू 1 to n। इट मीन्स क्या हो गया, जब I की वैल्यू 1 रखोगे देन ये फर्स्ट टर्म आ जाएंगे,
समेशन का मतलब ऐड आई की वैल्यू 2 रखोगे देन सेकंड टर्म आ जाएगी। समेशन का मतलब ऐड, देन ये सो ऑन चलता रहेगा। देन ये था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर अपने जनरली बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को दोबारा डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट क्या बोल सकते हो, द फोर्स एक्सर्टेड, नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी चार्ज ड्यू टू remain charges of system is sum of all forces exerted by different charges। ऐसे भी बोल सकते हो, बढ़िया वर्ड्स में ये बोल सकते हो, द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट affect by presence of any another charge। This is the principle of superposition। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज किसी वजह से थोड़ा टाइम कम मिला था तो एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।